हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मेरे कुछ भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर रनिंग के बारे में कुछ बता दीजिए, हमसे रनिंग नहीं हो रही है, कैसे रनिंग करें, किस हिसाब से रनिंग करें। और तो भाई मैं सबसे पहले सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं जिनका रिजल्ट में नाम आया है, जिनकी मेरिट में नाम आया है। और जो लोग नहीं आ पाए हैं उसके लिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप मोटिवेटेड रहें, हमेशा कुछ आगे बढ़ने की सोचें। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़िए। तो उन भाइयों के चेहरे पे बहुत खुशी होगी जिनके नंबर आ गया है, जिनका रिजल्ट में नाम आ गया है। सच में यार, ये खुशी मैं महसूस कर सकता हूँ तुम सब लोगों की। मैं जानता हूँ कैसी खुशी होती है, क्योंकि मैं अभी उस दौर से गुजर के आया हूँ। तो चलिए रनिंग के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जब ये बात आप सुनते हो तो चेहरे पे कितनी खुशी आ जाती है ना। लगता है कि हम बहुत लकी पर्सन है यार, हमने कितना कुछ अचीव कर लिया, ऐसा लगता है। तो चलिए अब रनिंग की बातें करते हैं। बहुत मोटिवेटेड हो गए। देखिए, कुछ लोग पहली बात तो ये पूछते हैं कि सर रनिंग अगर हम जूते पहन के करते हैं, नंगे पैर करते हैं, तो उसमें कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि आप रनिंग कुछ कैसे भी करें, वो आपके ऊपर चॉइस, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप हमेशा जूते पहन के रनिंग करें। क्योंकि जब आप रनिंग करने जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड में कोई कंकड़ पत्थर हो, आपके पैर में चुभ जाए, तो आप बहुत दर्द महसूस करेंगे। उस टाइम पे आपको दौड़ने में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। अगर एक पत्थर आपके पैर के नीचे आ जाता है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, यकीन मानिए। तो अभी से प्रैक्टिस आप जूते पहन के करें, नंगे पैर ना करें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जब भी आप रनिंग करें, आप सुबह रनिंग करते हैं, शाम को रनिंग करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रनिंग दोपहर में हो जाए, यानी कि 11 बजे या 10 बजे या 10:30 बजे ऐसे हो जाए। तो उस टाइम पे आई थिंक कि जून वून में आपकी रनिंग हो जाएगी। तो उस टाइम पे कितनी गर्मी होगी आप सब लोग जानते हैं। और जून में रनिंग करना दोपहर में मतलब महाभारत होती है। हमने भी जून में रनिंग की है तो हमें पता है किस हिसाब से रनिंग होती है। और अगर आप पहले ही बैच में आ जाएं रनिंग के लिए, जब पहला बैच निकलता है 16 का, सबसे शुरू में 7, 6:30, 7 बजे, अगर उस बैच में आ जाए फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बैच में आने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए मेरी पिछली वीडियो की रनिंग कैसे होती है, फिजिकल कैसे होता है, तो उसमें देख लीजिए, आप पता चल जाएगा कि फर्स्ट बैच में आने का क्या तरीका होता है। दूसरी बात, जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग की भी प्रैक्टिस रखिए। आप ये मत सोचिए कि सुबह ही रनिंग करेंगे या शाम को रनिंग। अब रनिंग नज़दीक है। अब तक आपने रनिंग की, उसके लिए ठीक है। जैसे अब रनिंग करने के लिए दोपहर का समय भी धीरे धीरे बढ़ाइए। अब ऐसा भी, अब 3 दिन सुबह रनिंग कीजिए, 3 दिन दोपहर में रनिंग कीजिए। मतलब 10, 10:30 या 11 बजे तक, तब तक रनिंग कीजिए। और जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रनिंग तब बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने से बहुत दिक्कत होती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं रनिंग कर सकता हूँ 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, तो उस टाइम पे रनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। उस टाइम पे आपका स्टेमिना भी वो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है। तीसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारी रनिंग हो नहीं पा रही है, हम बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, हमसे 5 किलोमीटर पूरी टाइम में हो नहीं पा रहा है। जैसे कि 4800 किलोमीटर है 28 मिनट में, तो लोग कह रहे हैं कि सर हमें कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो मैं उसके लिए एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप जब रनिंग करते हैं तो पहले धीरे धीरे रनिंग कीजिए। मतलब पहले बहुत, मतलब ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे रनिंग करो। टाइम की चिंता मत करो, टाइम कितना भी, धीरे धीरे रनिंग। सबसे पहले बात यह है कि आप अपना स्टेमिना बनाओ। अगर रनिंग है तो उसका स्टेमिना बनाओ 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए, चाहे उसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। ठीक है। तो जब आप 5 किलोमीटर दौड़ लेंगे, एक दिन दौड़ेंगे, 2 दिन दौड़ेंगे, 4 दिन दौड़ेंगे, 10 दिन दौड़ेंगे, फिर धीरे धीरे वो जो टाइम है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा आपका। और जब टाइम कम होने लगेगा तो आप में मतलब कॉन्फिडेंस आता जाएगा। फिर आप थोड़ी स्पीड और बढ़ाइए, थोड़ी स्पीड और बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आपका विद इन द टाइम आपका रनिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है। ये सबसे अचूक दवा है जिसकी रनिंग नहीं हो रही है, या जो कहता है मेरे पैर में दर्द हो रहा है। हाँ, एकदम से बहुत तेजी से मत दौड़िए। ऐसा नहीं कि आपने आज रनिंग शुरू की और आज ही आपने मतलब पूरा साला 10 किलोमीटर दौड़ दिया, ऐसा ही मत कीजिए। उससे पैरों में दिक्कत हो जाती है, सिन पेन हो जाता है। तो धीरे 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 जब आप पैर को, आपकी आदत पड़ जाएगी ना रनिंग की, तब धीरे धीरे दौड़िए। फिर उसके बाद अपनी स्पीड इंक्रीज करते रहिए, टाइम आपका डिक्रीज अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है।
नंबर 2 बात, नेक्स्ट बात ये है कि भाई जब आप दौड़ने जाएंगे, कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारी तो रनिंग हो नहीं रही है, तो हम वो कुछ होती है ना दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह वो कुछ ले लेंगे, या उनसे लगाने से बूस्टर पता नहीं क्या क्या होता है वो हो जाएगा, अच्छे रनिंग हो जाएगी। तो भाई मैं सबसे पहली बात ये बता दूं आपको कि वो चीज़ बिल्कुल मत लो, बिल्कुल भी मत ले लेना भाई, भूल के भी। जब हम रनिंग कर रहे थे ना, फिजिकल कर रहे थे, तो एक लड़का आया था जिसने इंजेक्शन लेके रनिंग की थी। उसने 5 किलोमीटर दौड़ लगा दी, लेकिन वो आखिरी चक्कर में दौड़ लगाने के बाद गिर गया, और गिरने के बाद उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। वास्तव में आप यकीन मानिए, जब दोपहर में इतनी गर्मी में वो रनिंग करेगा और वो इंजेक्शन लगा के रनिंग करेगा, तो अंदर कितनी गर्मी पैदा हो जाएगी आप जान भी नहीं पाओगे। वो वहीं गिर गया, उसे हॉस्पिटल ले गए, एम्बुलेंस वहाँ होती है, हॉस्पिटल ले गए, वो मर के वापस आया। हालांकि वो कांस्टेबल था पहले, मर के वापस आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे मतलब आपसे बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि रनिंग दवाइयाँ ववाइयाँ लेके बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, ये ले सकते हैं कि आप पेन किलर की कुछ हल्की एक गोली ले ली, या आपको लग रहा है कि मुझे दर्द है, पेन किलर लेने से आराम मिल जाएगा, तो ठीक है पेन किलर ले लो, लेकिन वो मत ले लेना यार, जो बूस्टर वूस्टर कुछ होता है इंजेक्शन वगैरह, वो बिल्कुल मत ले लेना। ठीक है, तो रनिंग की इस तरीके से प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं कि आप एकदम से भागने लग जाओगे। आपने आज ही शुरू की, आज ही 10 किलोमीटर मार दी, 5 किलोमीटर मार दी, और सोचने लगे कि हम तो कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, दिक्कत आ जाएगी, आपको पैरों में भी दिक्कत आ जाएगी, सिन पेन होने लगेगा। तो मेरी बात समझ में आई किस तरीके से रनिंग करनी है। तीसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम रनिंग 5 किलोमीटर कर तो लेते हैं, लेकिन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो भाई मैंने बताया, टाइम ज़्यादा आने के लिए आप केवल प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस ही आपका टाइम घटा सकती है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपका टाइम उतना घटता चला जाएगा। तो ये मत सोचिए कि मतलब हम ऐसे लगाते रहेंगे, ऐसे लगाते रहेंगे, स्पीड इतनी ही रखेंगे। स्पीड बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए स्पीड। आज इतनी स्पीड थी, कल उससे थोड़ा और स्पीड बढ़ाइए, परसों थोड़ा और स्पीड बढ़ाइए। तो इस तरीके से स्पीड बढ़ाते जाइए, आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं जानता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मेरा कुछ अनुभव था, मैंने आपको बता दिया। अब आप इस चीज़ को माने या ना माने वो आपके ऊपर बात है। ठीक है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर के आया जिस दौर में अब आप गुजर रहे हैं। जो डर आपको लग रहा है ना इस टाइम कि हमारी रनिंग होगी कि नहीं होगी, वो ही डर मुझे भी लगा था। डर था दिल में कि मेरी रनिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैं फिजिकल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन मैंने जो टिप्स आपको अभी बताया ना, यही टिप्स मैंने अपनाए थे। तो फिर धीरे 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 मेरी रनिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि मैंने 24 मिनट में अपनी रनिंग कर ली थी पूरी कंप्लीट, और उसके बाद 2 चक्कर एक्स्ट्रा भी मारे थे फिर मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी रनिंग की तैयारी करिए। और एक बात और मैंने बता दी, अगर आप शाम को रनिंग करते हैं और या सुबह में करते हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे केवल सुबह और शाम को रनिंग करते हैं, बीच में नहीं करते हैं। भाई वो रनिंग बीच में भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम रनिंग करके आप सारी रनिंग जीत जाएंगे। कुछ कभी कभी मैंने बताया जैसे कि होता है, दोपहर में भी रनिंग हो जाएगी आपकी, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर दोपहर में रनिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो दोपहर में भी लगभग लगभग 10, साढ़े 10 या 11 बजे आप उस टाइम पे भी प्रैक्टिस करें कि आपको किसी भी सिचुएशन में रनिंग में फेल नहीं होना। रनिंग में अगर फेल हो गए ना तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। कुछ बच्चे वहाँ एक एक सेकंड से रह जाते हैं, एक एक सेकंड से, और वो आज ये बोलते हैं कि अगर हमने थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ली होती ना तो आज हम रनिंग में पास हो गए होते और आज हम भी दरोगा होते। तो अगर आप रनिंग में फेल हो गए ना तो धिक्कार है यार तुम, फिर तो बेकार हो तुम। तो रनिंग कर लो अपनी यार, कि विद इन द टाइम, अगर 28 मिनट का टाइम है ना, तो 23 मिनट या 24 मिनट में आप घर पे 4.8 किलोमीटर को कंप्लीट कर लो। ठीक है, और दूसरी बात, अपना स्टेमिना बनाने के लिए, 6 किलोमीटर की रनिंग किया करो, 5 में 6 किलोमीटर की, ताकि आपका स्टेमिना बना रहे। स्टेमिना बनने से ये फायदा होता है कि जब आप वहाँ रनिंग करने जाएंगे फिजिकल में, तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, आप दूसरे लोगों से काफ़ी आगे रहोगे। ये स्टेमिना का फायदा होता है। तो 6 किलोमीटर लगाओ, टाइम कितना भी लगे। 5 किलोमीटर 28 मिनट से पहले मारनी है, 24 या 23 मिनट में, 25 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा मारनी है। तो इस तरीके से 6 किलोमीटर की रनिंग आप कंप्लीट करो, स्टेमिना बनाओ, और यकीन मानिए आप रनिंग कंप्लीट कर लोगे यार। और खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना भाई, देसी घी खाओ, चने खाओ। ठीक है, खाने पीने पे विशेष ध्यान रखो।
जब तक खाने पीने में ध्यान नहीं रखोगे ना तो रनिंग कंप्लीट होने की नहीं, तुम थका थका सा फील करोगे। रनिंग कंप्लीट करने के लिए खाओ पियो मौज करो यार, और रनिंग करते रहो। अब तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही गया है, मतलब समझो कि फाइनली हो ही गया। अब तो बस रनिंग की देरी है, मेडिकल की देरी है, ठीक है, फाइनल हो गया है। तो रनिंग कंप्लीट करके रखो। आप अपनी रनिंग इस तरह से कंप्लीट करके रखो कि अगले हफ्ते, अगले 10 दिनों में हो सकता है कि मेरी रनिंग हो जाए। इस तरीके से कंप्लीट करके रखो अपनी रनिंग। अब हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से कंप्लीट करके रखो, ठीक है। तो रनिंग के मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी तुम्हें कुछ डाउट है रनिंग के लेके, नीचे कमेंट कर दे, मैं जवाब दे दूंगा। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद की अपेक्षा रखता हूँ भाई तुम लोगों से। अगर जय हिंद नहीं लिखोगे तो फिर क्या हो यार, तुम जय हिंद भी नहीं लिख सकते क्या कमेंट में? लोग इतने सारे व्यूज आते हैं और जय हिंद मैं देखता हूँ केवल इतने से। यार दुख होता है ये बात देख के। और जो लोग जय हिंद लिखते हैं ना, उनको देख के मुझे प्राउड फील होता है कि लोग जय हिंद लिख रहे हैं यार। कुछ लोग वो सच में सब इंस्पेक्टर बनने लायक हैं। तो मैं किससे कुछ नहीं कहता कि ये कर दो वो कर दो, मैं सिर्फ अपेक्षा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। तो आशा करता हूँ कि आप इस बार जय हिंद का बवंडर मचा देंगे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।